बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैट्रिक आसान। आज की इस वीडियो में हम 10th मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 9 के मसला नंबर 2 के बारे में जानेंगे। और आपको जो है ये इजी वे में मसला जो है वो समझाया जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम में जो है वो इसको आसानी से याद कर सकें और फुल मार्क्स जो है वो आपके थ्योरम के अंदर जो है वो आ सके। तो मसला नंबर जो 2 है ये बहुत ही आसान सा मसला है। और अगर आप इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो मैंने पहले बताया कि इसकी जो स्टेटमेंट इसके दो पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारा मालूम होता है और जो सेकंड पार्ट होता है वो हमारा मतलूब होता है जो हमने साबित करना है। तो इसी तरह इसमें जो स्टेटमेंट है दायरे के मरकज से, तो इसका मतलब ये आपके पास एक दायरा होगा और उसका जो सेंटर है उससे आपने एक दायरे का वतर लेना है। वतर लेना है जो कुतर ना हो। कुतर मतलब वो उसके सेंटर में से ना पास आउट करता हो। तो वतर की क्या करनी है? तनसीफ। ठीक है। तो वतर की तनसीफ करने वाला कीता खत वतर पर अमूद होता है। मतलब यहाँ तक जो है ये हमारे पास मालूम है और वतर पर अमूद होता है ये हमारा मतलूब है। तो हमने ये साबित करना है कि हमारे पास एक दायरा है और दायरे पे हमने एक वतर लेना है और वतर की करनी तनसीफ। जो किताकत वतर की तनसीफ करेगा वो वतर पर क्या होगा? अमूद होगा। तो पहले मैं आपको इसकी डायग्राम समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं इसके थ्योरी की तरफ। तो आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और आपने एक किताकत ले लिया है ए बी। ठीक है। जो कि इसका वत्तर है। ठीक है। वत्तर इसको कहते हैं जो दायरे के दोनों किनारों को जो टच करे। तो यहाँ पे जो वत्तर है वो ए बी है और ये कुतर नहीं है। कुतर का मतलब है ये सेंटर में से नहीं गुजर रहा बल्कि एक साइड से गुजर रहा है। तो ये जो वत्तर ए बी है इसका जो है वो हमने तनसीफ करने वाला जो किता खत है, ये देखें आपको नज़र भी आ रहा है ओ एम जो है ये किता खत है जो ए बी की तनसीफ कर रहा है। ए बी की तनसीफ का मतलब है कि इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जितना फासला ए का एम से है उतना ही फासला बी का एम से है। तो हमने ये साबित करना है ये जो ब्लू कलर वाला जो किता खत है ये वतर ए बी के ऊपर अमूद है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये हमने साबित करना है। चलते हैं मालूम की तरफ। तो मालूम में हमारे पास आ जाता है एक दायरा और जिसका सेंटर ओ है। और इसी तरह हमने एक वतर ले लिया है ए बी। ठीक है। और जो पॉइंट एम है वो उसका नुक्ता तनसीफ है, मतलब यहाँ पे ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है पॉइंट एम के ऊपर। जबकि वतर जो ए बी है वो दायरे का कुतर नहीं है, मतलब ये दायरे के सेंटर में से गुजर नहीं रहा। ये हमारे पास मालूम है, ये इधर भी बताया हुआ था। और जो सेकंड पार्ट साबित करनी थी कि वतर पर अमूद होता है, ये हमारा मतलूब है कि जो कि ताकत को जो है वो तनसीफ कर रहा है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो जो ओ एम जो है ये किता खत है जो कि वतर ए बी की तनसीफ कर रहा है। ठीक है। तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये उल्टा टी जो है ये परपेंडिकुलर की लामत होती है, हमने साबित करना है। ठीक है। तो अमल देखे। अमल में हमने क्या किया है, नुकात ए और बी को जो है वो ये जो पॉइंट ए और बी है इसको पॉइंट ओ के साथ जो है जो कि सेंटर है सर्कल का उसके साथ मिलाया है। और हमने ये वाले जस्ट दो एंगल जो है वो मार्क किए, एंगल 1 और एंगल 2। तो आपने ये याद रखना है यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। और यहाँ पे जो है वो भी 9th क्लास में जो आपका चैप्टर नंबर 11 है उसमें जो आपने मौजूए पढ़े थे, ज़िला ज़िला मौजूवा या ज़िला ज़ाविया ज़िला मौजूवा पढ़ा था, वो यहाँ पे यूज़ होने जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी और उनका हम कंपैरिजन करेंगे। तो फिर हम ये साबित कर देंगे कि जो ये जो वतर पे अमूद होगा ये वाला जो किता करता है। तो हमारे पास जो है बेटा ये दो ट्राइंगल बन जाएंगी। एक ट्राइंगल ओ ए एम है, ये वाली ओ ए एम, और दूसरी ट्राइंगल है ओ बी एम। और ये जो लामत होती है मुताबकत की लामत होती है कि हम इनके दरमियान कंपैरिजन करने लगे हैं। ठीक है। हमें कोई सी तीन चीज़ें इक्वल साबित करनी है इन दोनों ट्राइंगल्स की। तो जो बाकी जो तीन चीज़ें हैं, टोटल 6 चीज़ें होती हैं, तीन दिले तीन जाविये, वो ऑटोमेटिकली जो है वो फिर बराबर हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो साइड का कर रहे हैं, ये वाली का। जितना जो लेंथ है ओ ए की उतनी लेंथ है ओ बी की। तो हमें पता है कि ये रदास है। ओ ए जो है वो भी रेडियस है सर्कल का और ओ बी जो है ये भी रेडियस है सर्कल का। तो जितना डिस्टेंस ओ का ए से होगा उतना डिस्टेंस ओ का बी से होगा।
तो इसकी दलाइल आपने ये देने हैं कि ओ ए और ओ बी क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों जो है वो एक ही दायरे के रदास हैं, ठीक है। तो एक साइड इक्वल होगी दोनों ट्राइंगल्स की, ओ ए और ओ बी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ए एम साइड जो है इस ट्राइंगल की, ए एम साइड जो है वो बी एम साइड के क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है, जिसको आप कायदा कह लें, जो कि ए एम साइड जो है वो बी एम के इक्वल होगी। वो क्यों इक्वल होगी, इसके आगे लिखा हुआ है मालूम। तो अगर आप मालूम में जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पॉइंट एम है वो ए बी का क्या है, नुक्ता तनसीफ है। बोले जितना फासला फिर एम का ए से होगा उतना ही एम का बी से होगा। तो इसका मतलब है ये जो ए एम साइड है वो बी एम के इक्वल होगी, इसके आगे लिखना है आपने मालूम। तो दूसरी साइड जो है भाई वो इक्वल हो गई। अब तीसरी साइड की बात करें ओ एम, तो ये इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है और वो इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि ये कॉमन है, इस वजह से ये वाली साइड जो है ओ एम, ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए इक्वल होगी। इसके आगे आपने रीजन लिखनी है मुश्तरिक। अब ये तीनों ज़िले जो हैं दोनों ट्राइंगल्स के वो इक्वल साबित हो गए हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल मुतमासिल है, ये मुतमासिल की अलामत है। तो आगे आपने लिखना है साइड साइड साइड, यानी कि ज़िला 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 मौजूवा। ये दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हो गई हैं, इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल मुतमासिल हैं। अगर ये तीन दोनों ट्राइंगल मुतमासिल हैं तो इसका मतलब है इनके जो तीनों ज़ावी हैं वो आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो इन दो एंगल से है। तो इसका मतलब है जितना एंगल वन होगा इस ट्राइंगल का, उतना ही एंगल टू होगा इस मुसल्लस का। तो इसका मतलब है मुसल्लस का ज़ाविया एक, ये ज़ाविये की अलामत है। जितना एंगल वन होगा पहली मुसल्लस का, उतना ही एंगल जो ज़ाविया टू होगा दूसरी मुसल्लस का। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब क्योंकि हमें यह भी पता है कि ये दोनों मुतसिला ज़ाविये, और इनको अगर हम सम करें तो वो सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल बनता है, ठीक है। आगे रीज़न लिखनी है मुतसिला सप्लीमेंट्री ज़ाविये। मुतसिला मतलब साथ साथ, और सप्लीमेंट्री ज़ाविये इनका मजमूआ 180 डिग्री है। और अगर दोनों एंगल्स बराबर भी हैं और उनका मजमूआ 180 भी है, तो इसका मतलब है कि दोनों जो एंगल्स हैं, एंगल वन और एंगल टू, ये कितने के होंगे, 90 डिग्री के, ठीक है। आगे लिखेंगे पॉइंट वन और टू की रूह से। तो जब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल वन भी और एंगल टू भी, तो ये एंगल कौन बना रहा है, ये वही जो है वो किता खत बना रहा है जो इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा था। तो इसका मतलब भाई ये जो कीता खत है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये वतर ए बी के ऊपर क्या होगा, अमूद होगा। तो यही हमने साबित करना है। तो उम्मीद है आपको ये मसला बड़ी अच्छी से समझ आ गया होगा, और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।